हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ क्लास 7 में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 13 पे एंड दैट इज़ मोशन एंड टाइम। और इस चैप्टर में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए हैं। टोटल हमारे 1 से लेके 9 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट किया। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10, अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर 13.5। इज द मोशन ऑफ द बॉब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि जिस स्पीड से वो स्टार्टिंग में है उसी स्पीड से वो एंडिंग में जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक व्हीकल है, उसको मैं कह रही हूँ वो 50 किलोमीटर पर आवर वो मूव किया। अगर मैंने ये कहा, अगर इसका मतलब ये है कि वो हर घंटे 50 ही किलोमीटर है, चाहे ट्रैफिक कितना भी हो 50 किलोमीटर ही है, ठीक है, हर घंटे, तो इसका मतलब ये कैसा मोशन हुआ? ये होगा यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मैंने कहा कि एक एवरेज मान के चलिए कि 50 किलोमीटर पर आवर से ये व्हीकल मूव किए। हो सकता है कि एक घंटे वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी, लेकिन अगले घंटे वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी, ठीक है। एक एवरेज हमने निकाल लिया कि लास्ट पे जब ये 10 घंटे ये गाड़ी मूव की तो हमने एक एवरेज निकाला कि अप्रॉक्स 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव हुई है। जब हम इस तरीके से एवरेज निकालते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि स्पीड अगर चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। सेम इस पेंडुलम में भी ऐसा है। अगर हम वो अपने ओरिजिनल पोजीशन है, हमने फोर्स लगाया, एक्स फोर्स लगा, तो ए से गया, ए से वापस बी आया और बी से वापस से जब वो ए आएगा तो इस टाइम पे इसकी स्पीड काफ़ी धीमी हो गई होगी, ठीक है। यानी कि स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। वेट अ मिनट, स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर स्पीड लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब कैसा टाइप का मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्वेश्चन नंबर 11, पहेली एंड बूझो हैव टू कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस टू रीच देयर स्कूल बट दे टेक द सेम टाइम टू रीच द स्कूल। ये यहाँ पे इनका ये स्कूल है, ठीक है, और वो अपने घर से चल रहे हैं। पहेली और बूझो दोनों अपने घर से चल रहे हैं। पहेली ने डिफरेंट डिस्टेंस लिया, इस तरीके से उसने डिफरेंट डिस्टेंस लिया, लेकिन उसको लगा 10 मिनट पहेली को पहुंचने में, ठीक है। बूझो ने क्या किया, सिंपल होम से स्कूल पहुंचने का सीधा रास्ता पकड़ा उसने और उसको भी 10 मिनट लगा। अब पहेली ने ये बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन फिर भी अगर वो 10 मिनट में पहुंच रही है, इसका मतलब पहेली की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो बूझो की जो स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट स्पीड होगी, दोनों की डिफरेंट स्पीड होगी, ठीक है। पहेली और बूझो दोनों की डिफरेंट स्पीड है। इफ बूझो कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन आर, अब सेम इसी तरीके का एग्जाम्पल नीचे लेते हैं। जैसे स्कूल है और ये हमारा होम है, ठीक है। पहेली यहाँ से स्कूल पहुंची कितने में? इफ बूझो कवर सर्टेन डिस्टेंस, पहेली जो है उस डिस्टेंस को उसने कवर किया। यहाँ पे पहेली मूव कर रही है और पहेली ने इस स्कूल तक पहुंचने में उसने 2 घंटे लगाए, लेकिन बूझो ने स्कूल तक पहुंचने में सिर्फ 1 आवर लगाया। इसका मतलब है कि बूझो ज़्यादा स्पीड से चल रहा होगा इन कंपैरिजन टू पहेली। तो यहाँ पे क्या होगा, हु ट्रेवल्स इन अ हायर स्पीड, तो आंसर होगा बूझो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द डेटा ऑफ द टेबल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि यहाँ पे इनकम्प्लीट है, आपको इसको और इसको फिल करना है, ठीक है। कैसे फिल करना है? विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे देखते हैं। ये हमारा टाइम है जो हम इस तरीके से, मतलब यानी कि यहाँ से कम इस तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो बढ़ता चला जाता है। सेम इसी तरीके से हम जब वाई एक्सिस में देखेंगे, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। जब हम वाई एक्सिस में देखेंगे तो नीचे से जब हम ऊपर जाएंगे तो आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 4 6 8, और यहाँ पे 4 4 का डिफरेंस है। 4 का टेबल देखिए, 4 8 12 16 20। तो यहाँ पे यानी कि इवन नंबर में। अब 2 सेकंड में इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन का मतलब क्या होता है, कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। हमको ये स्ट्रेट लाइन कैसे मिली? हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, 2 सेकेंड्स में जो है 4 मीटर जो है डिस्टेंस कवर हुआ है। 2 सेकेंड्स में 4 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है, यानी कि ये पॉइंट। 4 सेकेंड में हमारा कवर हुआ है 8 मीटर डिस्टेंस, यानी ये वाला पॉइंट। सेम इसी तरीके से 6 का 12 मीटर, 8 का जो है 16 मीटर और 10 का जो है 20 मीटर। तो जब हमने सारे पॉइंट्स को मिलाया तो हमें मिला ये स्ट्रेट लाइन। सेम इसी को देखते हुए हमें ये ग्राफ को, ये जो प्लॉट है इसको हमें फिल करना है। तो 2 के सामने 4 है, यानी कि 2 सेकंड में कितना कवर हुआ? 4।
मीटर। ओके, तो 4 सेकंड में कितना कवर हुआ? 8 मीटर। तो 4 सेकंड में कितना कवर हुआ? 8 मीटर। नेक्स्ट 12 मीटर कितने सेकंड्स में कंप्लीट हुआ है? 12 मीटर देखिए ये है, 12 मीटर कितने सेकंड्स में कंप्लीट हुआ? इस पॉइंट के नीचे जाएंगे तो यानी कि 6 सेकंड में, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 6। देन 8 सेकंड में कितना कवर हुआ है? 8 सेकंड ये है, 8 सेकंड्स में आपके 16 मीटर कवर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 16, बाकी आपका लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज एज ऑफ अ चाइल्ड ऑफ क्लास 7th इज 12 years and 3 months। तो सबसे पहले हमको पता है कि एक साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। ठीक है, तो इसके हिसाब से पहले हम इसको डेज में निकालते हैं, ऑल्दो इसको एज को हमें सेकंड्स में निकालना है, बट पहले हम डेज में निकालते हैं। तो 12 इंटू हमारा हो जाएगा 365। ठीक है, 12 इंटू 365। अब उसके साथ ही हमारा जो है प्लस करेंगे हम, प्लस हमारा 3 मंथ्स भी है। ठीक है, तो 3 मंथ्स भी हैं, तो 3 इंटू हमारे कितना हो जाएगा? 30, यानी कि एक मंथ में कितना डेज हो गया? 30 डेज। तो 3 मंथ्स में कितने डेज हो गए? इंटू 30। तो हमारा जो है निकल जाएगा 4470। क्या निकला हमारा? ये डेज निकला। अब हमें इन दिनों को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 4470, पहली बात हम इसको पहले घंटे में कन्वर्ट करते हैं। तो एक दिन में, 1 डे में कितने घंटे होते हैं? हमारे 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको सेकंड्स में निकालना है, याद रखिए। तो यहाँ पे 1 मिनट में कितने सेकंड्स हो गए? 60 सेकंड्स हो गए। तो यहाँ पे इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आंसर आएगा वो आपका एज एक्सप्रेस में, एज जो है वो उतना उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का ये। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्पेस शिप ट्रेवल्स 36,000 किलोमीटर इन 1 आवर। इस स्पीड को एक्सप्रेस करना है किलोमीटर पर सेकेंड में। तो स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको ये फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 36,000 किलोमीटर, और हमारे टाइम कितना है? टाइम हमारा 1 आवर। हमको 1 आवर तो नहीं चाहिए, हमको तो सेकेंड्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहले 1 आवर को, यानी कि 1 घंटे को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हम इंटू 60 करेंगे। ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड में 60 करेंगे, इंटू, अब इसको सेकंड्स में, यहाँ पे हमें सेकंड्स में निकालना है ना, तो इंटू 60 और कर देंगे। तो यानी कितना हो जाएगा? ये 36,000 अपॉन 6 6 36, 100। ठीक है, 0 0 कट गया, 36 1 सा 36 और ये 10। तो ये हमारा आ जाएगा 10 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, पहेली मूव्स अलोंग अ रेक्टेंगुलर पाथ ABCD। यहाँ से मूव कर रही है पहेली, और ये पूरा कवर किया उसने, ABC and D ऐसे कवर किया, एज शोन इन फिगर 13.7। शी टेक्स 2 minutes टू ट्रेवल ईच साइड। इधर भी उसको 2 मिनट लगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से इधर भी 2 मिनट लगा, इधर भी 2 मिनट लगा, और इधर भी 2 मिनट लगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आप इस तरीके से ग्राफ बनाओगे तो आपको यहाँ पे आप टाइम देख लीजिए, और यहाँ पे आप डिस्टेंस देख लीजिए। ठीक है, टाइम मैंने क्या कहा? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 मिनट, सब में 2 2 मिनट लगा। तो पहले 2 मिनट में वो कितना उसने कवर किया? 8 मीटर। ठीक है, यानी कि ये वाला चीज़। ठीक है, फिर दूसरे वाले में उसका 6, तीसरे वाले में 8, फिर 6, यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। पहले उसने 8 मीटर कवर किया, फिर 6, यानी कि पहले इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इस 16 का आंसर हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। सो विद दिस हमारे जो चैप्टर के जो वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर है वो कंप्लीट हो। थैंक यू।